देखिए देखिए, अब वो भैंस भी तो हो सकती है ना, आपको कैसे पता कि वो गाय होगी? बीफ तो ओ भाई दोनों गाय, होता है। ओ भाई गाय भी गई है, पकड़े गए हैं रिपोर्ट्स हैं भाई, दोनों। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बफलो भी हो सकती है, मगर काऊ भी गई है। यही तो ये के वो गांव रक्षकों, गौशाला वालों ने यही केस किया। उन्होंने कहा ये क्या गवर्नमेंट कर रही है, एक तरफ आप गौ रक्षा का नियम बना रहे हैं और बाहर इधर से बीफ जा रहा है बाहर। ये तो ये तो आलोचना के संपदक है। मैं इसकी हाँ निंदा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल भाई, मैं भी ये कह रहा हूँ कि अगर इन भारत की गौ जो है उसको आप माता के समान समझते हैं, बिल्कुल आपका अधिकार है भाई, आप कह सकते हैं। हाँ, तो एक, आप एक आपकी मन। आपने एक चैनल पे कहा था कि किसी और के चैनल पे मैं सुन रहा था, आपने कहा था कि वो लोग लाए 3-4 गाय और उसको करेंगे। अरे हम कहाँ जानते हैं उनको, और ना हम उनकी गाय को अपनी माता मानते हैं। करें जो करना हो। अच्छा अच्छा ठीक है, यानी वो जो इसराइली जो कर रहे हैं आप वो करते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं है उस पे, हैं? वो उनका मजहब है, उनका धर्म है, करें। अच्छा, वो तो हमारे मूर्ति पूजकों को भी वो कहते हैं कि मारना चाहिए, उनका मजहब कहता है ये। देखिए आमिर भाई, क्या बात है ना कि आप लोग जो 3 लोग हो ना, तीनों का से मुझे पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी। 3 में जो आप लोग ईसाई और यहूदी और आप लोग, तीनों लोग एक ही दूसरे की कहानियों को छाप के अलग-अलग विषय में बात करते हो। मतलब मैंने खुद पढ़ा है आमिर भाई, और आप लोग के चैनल से पढ़ा है, और अपने से भी पढ़ा है, सुना है, और दूसरे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत आपके सम्मान करता हूँ। दूसरे एक्स मुस्लिम के चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन लोग के भी हाँ चैनल पे सुना है। नहीं, बहुत अच्छा सम्मान अच्छा। करता हूँ मैं आमिर भाई आपको। अच्छा इसलिए ये वाला तो नहीं था, ये वाला तो नहीं था वो एक्स मुस्लिम, मुझे सिर्फ मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ ये वाला। stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. माफ़ी माँग ली, उसने माफ़ी माँग ली, आपको पता होना हाँ चाहिए। ये इसी यही था ना, मैंने कहा आप नाम नहीं ले रहे तो चलो, या फिर ये नहीं, वाला वो होगा। इसलिए तुम्हारा सुन मैं वेद पे सिर्फ यही बात कह दूं ना तुम्हें कि तुम मुझे वेद दिखा दो आज से 2000 साल पहले के, यहीं पे खत्म हो जाती है गेम। मुझे वेद में किस वेद के ऊपर मैं तुमसे डिबेट करूंगा जबकि तुम्हारे पास इतना पुराना वेद मौजूद ही नहीं। ये आर्य समाजी के साथ उसकी बहस थी, और मैंने अच्छा पूरा अच्छा सुना है, जिसमें उसको हरा दिया था आर्य समाजी ने और भगा दिया था। अच्छा हाँ, मैंने पूरा सुना है इसको। अच्छा अच्छा देखिए, अच्छा अच्छा। यानी मैं आप, यानी फिर इसका मतलब है आप आर्य समाज को मानते हैं? आर्य समाज के कुछ कुछ बातों से मानता हूँ। आप सब बातों को अगर आप कहोगे तो मैं आपके आपके काउंटर को मैं रट चुका हूँ आमिर भाई। हम्म। आप वो काउंटर को रट, निकाल आप ही रट चुके हैं, और कोई नहीं रटता, को आता नहीं है ये लगता है। मैं सेकुलर भाई मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब तक आप नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तो हर बंदा अपने आप को विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और शायद अफरीदी समझ रहा होता है, मगर जब वो मैदान में उतरता है तो उसको पता चलता है कि शोएब अख्तर की बॉल कहां से आती है। तो शोएब अख्तर आप जो तो रट चुके ढीला हैं बॉलिंग वो फेंकता आप था। शीशे के सामने रटे हैं, शोएब उस रटे अख्तर हुए को ढीला अभी टेस्ट बॉलिंग कर लेते हैं, पता आमिर चल भाई, जाएगा। आप पाकिस्तानी हो इसलिए पसंद करते हो। वो ढीला बॉलिंग फेंकता था, जैसे ढेले को फेंकते हैं ना, तेजी से, वो फेंकता था। उसके पास कोई अच्छा, वो नहीं। वाह। ये सेकुलर साहब जो हैं ये जनाब ब्रायन लारा जी हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, कमेंट्री कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया के अंदर वो बंदा माना जाता है। खैर, अच्छा, क्रिकेट के हवाले से तो मुझे कोई इतना खास ये शौक भी बुरा नहीं है। नहीं मानिए, ईद है। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई शौक भी नहीं है। शोएब अख्तर बुरा न मानो, जारी बात ईद है। है, शिल्पा शेट्टी के साथ भी सेट रहा है, तो मुझे, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? शोएब अख्तर की तो सनातनी महिलाएं भी बड़ी फैन थी, तो बुरा बहुत। तो वो मानेंगी, मैं क्यों मानूंगा? अच्छा बात छोड़ें। सेकुलर भाई, दिक्कत ये है कि आपने आर्य समाजी की बात की, आज का मुद्दा सुना आपने सेकुलर भाई? जी, मैंने थोड़ा इसलिए सुना क्योंकि आप ही की प्रशंसा में कहूँ, हालाँकि आपकी जो वाणी है आमिर भाई कटु है, लेकिन आपका जो आप संदर्भ रखते हो, जो फैक्ट्स रखते हो, वो सही में काफ़ी दिल को लग जाते हैं, और आप फैक्ट्स जो है वो हमारी किताबों से रखते हो। कहीं-कहीं मुझे तोड़-मरोड़ भी लगता है, जैसे लगता है पुरानी वीडियोज़ में, अभी आज के नहीं। आज मैंने सुना आपने कहा कि जो लूट का माल है उसको आपने आपने कहा कि सनातनियों में सिर्फ़ माल ही को एक बनाया जाता था, ताकि जंग करो तो माल ही नहीं 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 प्राप्ति नहीं, ये करो। देखें, ये देखें, बहुत सारा आपने ये इसमें रेफ़रेंस दिया नहीं है। नहीं, ये गलती हुई, ये गलती हुई। देखा, इसका मतलब ये है कि मैं तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या जो है ना डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा रेफरेंस को, बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब मैंने ये बोला ही नहीं,
मैंने पहले ऋग्वेद का दिखाकर 2 प्रकार के युद्ध दिखाए हैं, एक वाज और एक सहस्त्र प्रधन। ये मैंने 2 प्रकार के युद्ध दिखाए हैं, ये जो वेद से पता चलता है, और उनके बीच में अंतर किया गया है। अब आप कैसे कह सकते हैं? मैंने खुद बताया है कि एक प्रकार है जो धन के लिए होती है, जिसको जो बड़ा युद्ध माना जाता है, शस्त्र प्रधन, जिसको संग्राम बोलते हैं। जी, 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 ठीक है, जी, तो जी। ये मैंने बताया रेफरेंस से, मैंने तो खुद सामने रख कर दिखाया। मैं कैसे कह सकता हूँ कि केवल पैसे की वजह से ही करते हैं? नहीं, कुछ लोग सत्य की खातिर भी हैं, तो जो क्षमा करते हैं। चाहता हूँ मैं कि मैंने वही भाग देखा, क्योंकि मैं सच में देखा हूँ, फिर खाने-वाने का चक्कर था, तो चला तो गया। बस ऐसे ही है ना। देखें अब सेकुलर भाई, आप अगर मुझे आधा अधूरा सुनकर मेरे बारे में कोई निर्णय ले लेंगे, तो फिर उसमें यही तो आपत्ति है हमें कि भाई लोग हमें सुनते नहीं। जो रेफरेंस मैंने कोट किया है मैं आपके सामने रख देता हूँ, रख आप दीजिए। मुझे बता दें कहाँ मैं गलत हूँ, ठीक है? तो मुझे आप समझा दीजिए। अभी मैं रख देता हूँ आपके सामने जो मैंने पेश किया था, ठीक है? अ, ये ये है जो मैंने पेश किया था। इस पर अगर कहीं मैं गलत समझा हूं, आप सुन रहे हैं, मुझे आप समझा देना, मैं अपनी इस्लाह कर लूंगा मेरा भाई, मेरी कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ, ठीक है? ये देखें, ये पढ़ लें आप, यहाँ पर वाज व सहस्त्र प्रधन का जिक्र चल रहा है। ये आपके सामने है, खुद पढ़ लें, खुद मुझे बता दें कहाँ मैं गलत हूँ। जी भाई, पढ़ रहे हैं कि पढ़ना है आपने, क्या करना हाँ है? जी, आप बुलवा के पढ़ाना चाहते हैं कि मैं मन-मन में ही अपना पढ़ूँ? हाँ, बुलवा के पढ़ देना। ये मिसाल के तौर पर मैं आपको कहाँ से बता देता पढ़ूँ? हूँ। पदार्थ? नहीं नहीं, ये रुक जाए, ये वाला पढ़ें। सारा सारा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये वाला, यहाँ पर शास्त्र प्रधन का परिभाषा दी गई है, ये पढ़ें। अच्छा, तो 2 नंबर से। जी जी। आप हमें अध्यात्म संग्रामों में भी, जो कि सहस्त्र प्रधानेषु आनंद युक्ति प्रकट धनों की प्राप्ति के कारणभूत हैं, जिनमें विजयी बनकर हम मन को वशीभूत करके काम के स्थान में प्रेम को प्राप्त करते हैं, क्रोध का स्थान दया को देते हैं और लोभ का स्थान दान ले लेता है, और सहस्त्र प्रधानों में भी आप हमारी रक्षा करिए। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली जो शास्त्र प्रधन है, इनके अंदर धनों को प्राप्त किया जाता है, पदार्थों को, फाइनेंशियल, किसी ना किसी प्रॉपर्टी को, पदार्थ को जो है प्राप्त किया जाता है, इसको बोलते हैं। तो युद्ध के कई प्रकार हैं, तो ये मैंने सामने रखा था। इस पर कोई आपको आपत्ति? अब जैसे मैंने ये जो आप आर्य समाज की बात कर रहे थे, तो जी। यहाँ भी मैंने एक रेफरेंस रखा था, ठीक है, आर्य समाज के हवाले से, और वो भी मेरा अपना नहीं था। आप ये देखें कि मैंने जितने रेफरेंसेस पेश किए हैं उसमें कोई भी बात मेरी अपनी नहीं है। इसमें भी अगर आपको कोई आपत्ति हो तो आप मुझे बताएं। यहाँ पर ये बात की जा रही थी कि नहीं जनाब, सनातन धर्म में युद्ध सिर्फ सत्य के लिए किया जाता है, पैसे का कोई लाभ नहीं होता, पैसे का कोई नहीं होता। वो भाई ये निघंटू का रेफरेंस दिया है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर स्वामी दयानंद ने। ये क्या लिखा हुआ है खुद आप पढ़ लें भाई, मैंने पढ़ा है, समय बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि संग्राम को महाधन कहते ही इसलिए हैं कि उसमें पैसा लिया जाता है, पैसा इकट्ठा होता है। यानी संग्राम को का नाम महाधन लिखा हुआ है, हुँ। महाधन। तो जंग को कहा ही महाधन गया है। इसका मतलब ये है, ये जंग से आपको लक्ष्मी, नोट प्राप्त होता है। अरे, अरे आमिर भाई, ये तो आप तो गलत कोट कर गए। ये धन और सुख जो है वो एक दूसरे का अभिप्राय है, यानी सुख और धन, मतलब ओ धन हो, को आप दुनिया सुख भी के कह सकते हैं। उससे ले गए, मतलब हाँ आप नहीं, धन को नोटों आ, से ले गए, हीरे जवाहरात अच्छा से ले अच्छा, गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये तो वो है तो अच्छा, आध्यात्मिक धन, अंदर का धन, अंदर सुख। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये देखिएगा जरा, ये पढ़ेंगे, ये 2 लाइनें आखिर वाली, ये ये सो इसको सो महाधन उसको इसलिए महाधन कहते इसलिए हैं कि पढ़े। आप पढ़ रहे तो पढ़ लीजिए, मैं फिर मन जी में आप पढ़ पढ़ देना, लूँगा। मैंने तो इसलिए लेन का यहाँ से पढ़ी है जी। तो उसको महाधन इसलिए कहते हैं कि उससे बड़े-बड़े उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं, क्योंकि बिना संग्राम के अत्यंत प्रतिष्ठा और धन कभी नहीं प्राप्त होता। हम्म, जी, बड़े-बड़े पदार्थ बोले जाए। पदार्थ, तो हाँ, पदार्थों बड़े बड़े में पदार्थ। अब देखिए, हम्म, इसको इसका इसका आप शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो दिखता ही है कि मटेरियल मिलता है, बड़े-बड़े। लेकिन उसका अगर आप अंदर के जैसे आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं,
तो उससे मिलता है कि अच्छाई मिलती है, जो उत्तम पदार्थ, ओ जाने दे अच्छाई। यार, जाने दे यार, ऐसे ना करो अरे सेकुलर भाई। ये ये चूना ना किसी नॉर्मल मुसलमान को लगाना। सेकुलर भाई, मैं तो आपको बड़ा सिंसियर आदमी समझ रहा था, आप बड़े प्यारे भाई हो। इतना ना करो यार, इस तरह तो फिर हर चीज का शाब्दिक अर्थ निकलेगा, फिर तो रहेगा ही कुछ नहीं, बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। जानता हूँ मैं कि, कुछ चीजें लेकिन कुछ चीजें होते हैं, वो रूढ़ी, उनका अर्थ रूढ़ी होता है, नाम उनका। इसीलिए निघंटू के अंदर याद रखें, निघंटू का जो यहाँ पर प्रमाण दिया गया है, निघंटू बेसिकली व्याख्या करता है शब्द के उन अर्थों के ऊपर कि शाब्दिक अर्थों पर बहस करता है और बताता है कि इनका रूढ़ी अर्थ क्यों बना। जैसे यहां पर युद्ध की बात की गई, तो युद्ध को महाधन कहा जाता है, यानी संग्राम को महाधन कहा गया। ये उसका अर्थ बजाहिर रूढ़ी अर्थ नहीं है। युद्ध है जो रूढ़ी अर्थ बन गया, संग्राम है जो रूढ़ी अर्थ बन गया, मगर जो महाधन है ये रूढ़ी अर्थ की बजाय एक गुण था उसका। यानी एक 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 कार्य है जिसके अंदर ये करेक्टर पाया जाता है, ये फीचर पाया जाता है कि उससे पैसा प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, तो उस युद्ध को महाधन कहा जाने लगा, यानी उसका गुण हो गया युद्ध। ऐसे ना करें आप यार सेकुलर भाई, आप हर चीज का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। आमिर भाई, ये तो आप बुद्धि लगाओ तो देखो कि ये जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनमें शाब्दिक अर्थ तो बहुत सरलता से निकल आता है। आपका भी धर्म ग्रंथ, किसी का भी, मैं बैसाखी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उसका जो अंदरूनी वो जो अर्थ होता है वो आप फिर सोच के निकालते हो कि ये क्या भगवान कहना चाहता है। क्या नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ तो बोलिए। तेरी वो आप ठीक कह रहे हैं, वो आप सही कह रहे हैं कि इसके ऊपर बहस की जा सकती है, बहस मगर की कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं। अब पदार्थ जो हैं ये सबको पता है। हाँ, मैं जानता हूँ, ये अब मटेरियल पे देखिए, आप पदार्थ जो है ये दो शब्दों से बनकर निकला है, पद और अर्थ। अर्थ। अर्थ है और पद अर्थ। पद अर्थ, क्या अर्थ बनेगा इसका? अर्थ किसे बोलते हैं? मैं आप समझ रहा हूँ, मटेरियल पे जा रहे हो, अर्थ मतलब जी अभिप्राय जी जी जो, जी जी। तो उस पे जा रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक आपको मिला जैसा सबूत कि ऐसा लग रहा है कि ये धन की लालसा में किया गया है, और कोई आपको ऐसा सबूत है जो दिखाइए। हाँ, मैं यानी वेदों के अंदर दिखाया प्रार्थना है बहुत जगह पर, वो तो मैंने दिखाया है। यहाँ तो मैं ग्रामर की जो संस्कृत ग्रामर है उससे बात कर रहा हूँ, निघंटू से। आप इसको रद्द कर दें, ऊपर तो रेफरेंस भी दिया गया है, वो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। वो आप रेफरेंस देखा था मैं। हाँ, चलिए ये देखें, दिखाइए। ये निघंटू अध्याय दूसरा है, खंड है 17। 17। ठीक है, आप इसको चेक कर ले, यहाँ संस्कृत भी दी हुई है ये। ठीक है, नान ना विना महाधन सुख योन, सुख योहा, क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, हाँ कदाचित् प्रयप्ति भ्रवति कुतः। हाँ क्योंकि हाँ, सही कह रहे थे हम। ठीक है, ये देखें, कदाची चित तत्प्राप्ति प्राप्ति भरवती, भरवाती भरवती भरवती कुताहा। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि महाधन या संग्राम के अलावा आपको इन पदार्थों की प्राप्ति कैसे होगी? पॉसिबल ही नहीं है संग्राम के बिना। ठीक है ना? तो यानी ये देखना आपने, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हम वेदों के ऊपर बात नहीं कर रहे, अभी तो हम बेसिक एक शब्द की एटमोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं कि संस्कृत में युद्ध को युद्ध यानी संग्राम को महाधन कहा ही क्यों गया है। उसकी बेस ही ये है कि ये पैसे के लिए थी। ठीक है ना? मैं हाँ, कुछ अब तो देख लें आप। हाँ हाँ, कुछ आपकी अब जैसे बातों से मनुस्मृति प्रभाव है। तो ले रहा हूँ, लेकिन मैं जी इसको चेक करूँगा तो मुझे पूर्णतः ज्ञात होगा। हाँ, ठीक है, एक और दिखा दे, तो आपने कहा था कुछ और भी दिखा दें, ठीक है, तो हाँ, मैं ये दिखा आपको दिखा देता हूँ कि युद्ध के अंदर कैसे चीजें ली जाती थी। अब ये मनुस्मृति है, सॉरी मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि आप के टाइम पर वो अच्छे से नजर आ सके और आप उसको पढ़ सकें। ठीक है, ये भी एक अर्थ उसका आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा मुझे आभास हो रहा है कि यहाँ से आपको शक्ति मिलती है यहाँ से। क्यों, क्या हुआ, समझा नहीं? मतलब इस जो पंक्तियों में एकदम पूर्णतः लिखा हुआ है कि क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या ले जाना हाँ है। जी 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 मुझे दिख जी रहा था, जी, इसलिए समझ मैंने गया। कहा यहीं से शक्ति मिलती हाँ है आपको। हाँ जी, अच्छा, ये सप्तम अध्याय है मनुस्मृति का, और जानकारी रखिएगा कि ये विशुद्ध मनुस्मृति है, यानी
जो प्राक्षिप्त किस्म के श्लोक वगैरह हैं उनकी छांटी की करने की प्रयास या प्रयत्न किया गया है, प्रयत्न। अच्छा जी, तो ये 7वें का 96 है, ठीक है जी। ये वर्ड है ना, इसको सामने रखते हुए ये तो हमारा आगे सेकंड सब्जेक्ट बनेगा, ये मगर यहाँ आपने देखना ये बड़ा हाँ कंट्रोवर्शियल वर्ड है आमिर भाई, मैं बैसाखी लूंगा फिर अगर आप कहेंगे नहीं तो। नहीं बस यार सेकुलर भाई आप पहले पढ़े तो सही ना कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो निकल रही है कि नहीं निकल रही। चले आपके लिए हम बैसाखी का पॉइंट भी इसलिए रख देंगे कि अगर हम याद रखें इस टॉपिक के ऊपर सबसे बड़ी गलतफहमी है, मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको बैसाखी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं समझाऊंगा, मगर सिर्फ आप एक बार या पहले ऐसे कर दे तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ ताकि ये बताइए। बैसाखी का मामला भी निकल जाए, इसको छोड़ देते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें हम आपको समझाने के लिए सनातन धर्म के वो प्रमाण दिखा रहे हैं जिसमें पता चलता है कि स्लेव बनाए जा सकते हैं, धन जो माल मिलता है जंग के अंदर से उसको लेना, ये पूरा विधि के अनुसार है, इसमें कोई ऐसी चीज निषिद्ध नहीं है, चाहे सनातन धर्म के प्रमाण देखे जाएं, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, आपको चीज को नजर नहीं आएगी। अब सवाल करते हैं, आप मुझसे बैसाखी तब यूज करें कि जब मैं कह रहा हूं कि इस्लाम के अंदर जंग में जो माल निकलता है, ठीक है, उसको हमारे पास परमिशन नहीं है कि हम वो रख नहीं सकते। या अगर मान लो कि अब तो सिस्टम नहीं है, मगर मान लो आज से 100 साल बाद दुनिया इस जगह पर पहुंचती है कि दोबारा लोग एक दूसरे को स्लेव बनाते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास स्लेवरी के हवाले से ऐसी शुद्ध इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि हम उसको अच्छे तरीके से राइट्स के जरिए हम हल कर सकते हैं इन फ्यूचर भी, या पास्ट के अंदर हम जैसे करते रहे जब स्लेवरी थी। तो मकसद कहने का ये अब आपको पता चलना चाहिए कि कोई सनातनी को ये गलतफहमी ना हो कि उसको आके बैसाखी यहाँ यूज करनी पड़ेगी। बैसाखी तब यूज करनी पड़े जब मैं कह रहा हूं कि ये सनातन धर्म के अंदर है, इस्लाम ने माले गनीमत की इजाजत नहीं दी, ठीक है, या इस्लाम के अंदर जो है ना वो स्लेवरी की प्रिकॉशंस मौजूद नहीं है। मुसलमान तो अल्लाह के फजल से गर्व से ऑन करते हैं कि हाँ जंग होती है, जंग के अंदर जो स्पॉइल्स होते हैं वो आप लेकर जा सकते हो, अच्छा वो जो जीतता है उसके होते हैं। अच्छा इसी तरीके से स्लेवरी अब तो अबॉलिश हो चुकी हुई है, मगर जैसे पास्ट में थी या आगे कभी होगी, तो हम तो खुलकर कहते हैं कि भाई अगर स्लेवरी किसी ने शुरू की या कोई प्रिजनर इस तरह बने तो हमारे पास राइट है कि हम कर सकते हैं, हम उनको बना सकते हैं, ठीक है। याद रखना अगर कोई बनाएगा तो हम उनको बनाने का अधिकार रखते हैं, अभी तो अबॉलिश हो चुकी हुई है। खैर, तो ये आपको याद रखना चाहिए जिसको आपने समझना है। इसके अलावा हम स्लेव बनाने का कोई हमारे पास इजाजत नहीं मिलती है, तो इसलिए बैसाखी की जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगी सेकुलर भाई। बैसाखी तब पड़ती है जब मैं ऐसी चीज कह रहा हूं जिसको मैं ऑन ना करता हूं डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट सिनेरियो के अंदर, ठीक है ना। तो ये फर्क है, तो ये ऑनेस्ट है आप, इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रख दी। अब आप ये पढ़ें, अब आपको पता चल जाएगा कि आपको बैसाखी की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। अब ये पढ़ें तो आप मुझे बता दें कि आपने जो निघंटू ने रखा सामने के युद्ध के अंदर मिलता है, अब यहां से सिद्ध भी हो गया मनुस्मृति के अनुसार पे जी। युद्ध में रथ घोड़े हाथी छत्र धन्य धान्य अन्य पशु नौकर स्त्रियां मतलब अब वही आप जो कहते हैं ना आपकी बांदी गुलाम, सब प्रकार के पदार्थ घी तेल आदि के कुप्पे, जो जिसको जीते वो उसका ही भाग होगा। ये तो मुझे लगता है कि हाँ बहुत कुछ ठीक है, आप जैसा कि ठीक है, मतलब यानी ये नौकर नौकर स्त्रियां यानी वही जो बांदी बांदी वाला बांदी वही कह रहे हैं ना बांदी आप, जो आप लोग बांदी, बात करते हैं यानी वो जिसको ऑफिसर के। जिसको आम झटकी जुबान में लौंडी भी कह लेते हैं ना। और उसको आप बहुत अच्छे से डिफेंड भी करते हैं, तालियां होती हैं आपके लिए जब आप। हाँ तो उसको हम जब डिफेंड करते हैं तो उसको किसी और सिनेरियो में करते हैं। आप कर रहे हैं ऐसे डिफेंड, बता देना अगर आप करते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, करते हैं। ये देखिए पुरानी बात है ना, अभी जैसे आपने कहा था कि ये सब तो तो पुराना विषय हो चुका है, आजकल तो तो ऐसा कुछ एग्जैक्टली है नहीं। एग्जैक्टली हम हमारे अंदर फर्क क्या है, आपके साथ और हमारे साथ क्या फर्क है। हम ये कहते हैं कि अगर ये चीज पास्ट के अंदर की गई तो उस वक्त के लिए बेहतरीन चीज थी जो की जा सकती थी। आज चूंकि ये नहीं है, इस्लाम में कोई ऐसी चीज मैंडेटरी नहीं है जो आज प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। यही मेरा चैलेंज है शुरू से जो मैं रखता हूँ नॉन मुस्लिम्स के, इस्लामोफोब्स के सामने। कोई एक इशू, मैं रिपीट कर रहा हूं आपकी मौजूदगी में, कोई एक इशू इस्लाम के ऊपर उठाना है जो इस्लाम ने मैंडेटरी और कंपलसरी कहा हो और वो आज के दौर में प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। एक भी इशू नहीं उठा सकते, एक भी। क्या स्लेवरी मैंडेटरी थी? नहीं, जंग के मैदान थे, जंग होगी, अगर वो लोग पकड़ते हमें पकड़नी पड़ती,
अगर आज नहीं हो रही स्लेवरी, हमें भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रिजनर ऑफ वॉर्स नहीं है, हम तो बल्कि ज्यादा अच्छा समझते हैं कि ज्यादा बेहतर है, नहीं हो रही, ठीक है ना। तो मकसद कहने का ये है, हम जिस चीज को डिफेंड करते हैं वो है उसका प्रिंसिपल, ना ये कि ये चीज ठीक है या होती रहनी चाहिए। इन दैट सेंस, जिस सेंस में वो हो रही थी, जैसे आज बंद हो गई है, तो ये फर्क समझना है आपने। अब आप ये बताएं, आप इसको ठीक समझते हैं? क्योंकि पिछवाड़ा तो इसको ठीक समझता है, पिछवाड़ा तो डिफेंड कर रहा था। लेकिन उसने सर उसका नाम तो सही से लेना, हीटेड डिबेट है ना भाई उसका नाम। यार मैं तो पिछवाड़ा ही उसे कहता हूँ, बाकी आप जो मोहब्बत से कहना चाहें कहें। अच्छा ठीक है जी, क्या कहता है नहीं वो? नहीं, मैं समझ रहा हूँ, संदर्भ को टूट फूट के बोलते हैं वो कभी कभी। लेकिन नौकर स्त्रियां की बात आप जो इस विषय की बात कर रहे हैं, ये पुराना काल, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि पुराना काल मतलब हो गया, ये पुरानी बात हो गई है। नहीं, पुराने अच्छा, समय नौकर स्त्रियां नहीं, इसका मतलब है पुराने समय के अंदर सनातन धर्म के अनुसार स्त्रियों को दासी बनाया जाता था। तो दासी एक मुझे नहीं लगता कि बहुत गंदा वो है, पद है, दासी, बिकॉज़ अच्छा, हाँ, दासी गंदा नहीं दासी है? ये शत्रुओं की स्त्रियाँ थीं, तो उनको आपने जॉब दे दिया, नौकरी पे रखा, नौकर स्त्रियाँ, दासी। नहीं, यहाँ पर नौकर नहीं कहा हुआ, यहाँ पर संस्कृत में स्त्रियां हैं, नौकर तो आपने कहा ना। नौकर तो अब हिंदी का उसका अभिप्राय है, उसका मतलब यही तो मगर आता है। नौकर, एक स्त्री युद्ध के अंदर जब पकड़ी जाती है तो वो दास बनती है, दासी होती है, ऐसे ही है। देखिए लिखा है, हिंदी में ही लिखा है उसके, आप देखिएगा काले अक्षरों में, सर्वद्रव्याणि, इसको इसका संक्षिप्त में लिखा है। ठीक है, हाँ, क्या है तो इसका मतलब? इसका मतलब ही तो है कि ये काम करने वाली आपके लिए, मुझे और इसमें नहीं, यहाँ किसने पे कहा है? कोई एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सबके प्रकार काम, और सर्वद्रव्यानी का मतलब नहीं, नीचे नहीं, दिया हुआ है यार, सामने मेरा लिखा हुआ है सेकुलर भाई, फिर मुझे चूना लगा रहे हैं, सब प्रकार के पदार्थ। अरे मेरा वहां आंखों अगर से अगर ये काम करने वाली होती, वहां तो श्लोक खत्म हो चुका हुआ है, पहला लाइन जो है। मेरा आंखों से सर्वद्रव्यानी, सर्व का मतलब है हर प्रकार के, जैसे सर्व बोलते हैं ऑल, सर्वज्ञा, ईश्वर का नाम है सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, तो अच्छा, मैं आपको ये बता सर्वद्रव्यानी। रहा हूँ, इस पे मैं ज़रूर आप बोल सकता हूँ, सही है। क्या है कि आपने एक शत्रु के जो पूरा उसका महल किला जो भी आप बोलते हो, उसको जीत लिया, विजय चले, प्राप्त हुई, मैं अगर दासी मैं विजय अगर प्राप्त दिखा दूं, हैं? मैं अगर दिखा दूं कि दासी, बोलने नहीं दे रहे। जी जी, सॉरी, बोल रहे बोल तो रहे। आपने आपने उस राज्य में विजय प्राप्त की, तो आपने उनके लोगों को क्या दिया? नौकरी। लोगों में स्त्रियों को नौकरी दी। मुझे तो लग रहा है कि साधारण सनातनी, मुझे ये लग रहा है कि सही है, और इसके पंडित बताएँगे कि और कितना गलत हो सकता है ये, और कितना सही हो सकता है, क्योंकि आप उसको उस दृष्टि से देख रहे हैं कि ये गलत है और इसको किस तरह से गलत प्रूफ किया जाए, सिद्ध किया जाए। मैं कह रहा हूँ कि इसको एक बीच की दृष्टि से देखें, ना गलत ना सही। तो नौकर स्त्रियाँ तो मुझे वही लग रहा है जो आपने पहले बोला था, दासी स्त्रियाँ। दासी स्त्रियां, हाँ ठीक है, दासी आप कह सकते हैं। अब दासी के साथ आगे क्या उसके अधिकार हैं, वो तो अभी मैं लेके आऊंगा ना, वो तो सेकंड हाँ, पार्ट हमारा अधिकार सेगमेंट वाली आना था, बात हम आगे करेंगे। हाँ, ठीक है, कहिए। अधिकार वाली बात आगे करेंगे। मगर यहाँ अभी हम ये स्टेटस उनका मुतय्यन कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने कहा कि उनको नौकरी देते थे जिन लोगों पर, नौकरी। यार एक राष्ट्र के साथ युद्ध लड़ा जा रहा है, अच्छा, अब युद्ध कैंप के अंदर जो लोग आए हैं वो जंग लड़ने हैं, जंग कौन आपसे लड़ना आता है? जो आपको पसंद करता है या जो आपसे क्रोध रखता है? नहीं, जो घृणा करता है, क्रोध करता घृणा है। करता है। तो आपकी नौकरी उसके लिए है, वो क्या उसको फायदा देगी? क्या आप उसको नौकरी दे रहे हैं? वो तो आजाद अरे था, तो उसकी आजादी आमिर भाई, अच्छी है या जीत गए नौकरी आप अच्छी है? ना। सुने ना, आप हार जाते तो फिर कहाँ नौकरी देते? जीत गए तो अब आप उनको वो ओ भाई, बांदी जीत गए। बना के एक अपना मिनट मेरी बात निजी, सुने, मेरी सुने बात ना, सुने, मेरी बात, हाँ, निजी मेरी वासना बात तो सुने, पूरा नहीं कर सकते ना, समझ रहे हैं? और मेरी बात सुने, मेरी बात सुने भाई। अच्छा, चलिए सुनाइए। आप जीत और हार, आप जंग लड़ने आए क्यों हैं उनके साथ? अरे क्यों आए युद्ध हैं? तो होता है ना आमिर भाई, अब इसमें क्यों, क्या उसके हर हर युद्ध का पीछे एक तो क्या रीजन है? पैसा, वो तो मैंने बता दिया अरे सत्य है भाई। आमिर भाई, वो शत्रु की सेना, उनमें सत्य नहीं होता, जीत भाई हार शत्रु, भाई सत्यमेव शत्रु, जयते। शत्रु की, शत्रु क्यों बना आपका? क्या रीजन है? क्या वेद ने बताया है? शत्रु किस प्रकार बनते हैं आपके, पता है किस प्रकार? जो वेद के विरुद्ध हों वो आपके शत्रु हैं।
अधर्मी किस प्रकार बनता है? जो वेद से विरुद्ध है, वेद ठीक को है, जो नहीं मानता है। वेद को जो नहीं मानता। अब दुनिया के अंदर मान लें इस वक्त अगर सनातन धर्म को हम इम्प्लीमेंट करवाएं तो गिनती के चूंगे के अंदर 80 करोड़, बहुत भी लंबा जंप करूं ना मैं, हालांकि कितने ही 80 करोड़ के अंदर शायद हो सकता है 5-6 करोड़ ही हो जो सही मानों के अंदर समझते हैं, ये भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, ठीक है ना। मगर आप देखें कि अगर 1 मिनट के लिए सनातन धर्म को इम्प्लीमेंट करवाया जाए, हिंदू राष्ट्र हो जाए, तो आपको पता है आधी से ज्यादा दुनिया आपकी शत्रु बन जाएगी, क्योंकि वो सारे वेद के विरुद्ध हैं, वेद को नहीं मानते, वो सारे अधर्मी बन जाएंगे। किन किन से लड़ेंगे, क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि सनातन धर्म ने जो शत्रुता की जो बेस रखी थी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये मूर्ख बात है, सॉरी आप बुरा मत मानिएगा, मगर यही समझ आ रहा है, क्योंकि आप सारी दुनिया से टक्कर ले लोगे। अरे मेरे हृदय पे कितना प्रहार करते रहते हैं, फिर कहते हैं कि सॉरी बुरा नहीं मानिएगा। यार मैं ये कैसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। नहीं, चलिए आमिर भाई, मैं सम्मान करता हूँ। नहीं, असल में विषय ऐसा है, थोड़ा सेंसिटिव है, तो कुछ बातें रखनी पड़ेंगी कि प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप खुद देखें ना कि 1 मिनट के लिए हम वेद को सामने रखते हैं तो सनातन धर्म के अनुसार जो वेद से विरुद्ध होगा वो अधर्मी है, अधर्मी आपका शत्रु है। अब वेद के अंदर लिखा हुआ है कि ईश्वर भी अधर्मी को कभी आशीर्वाद नहीं देता, तो तुम भी कभी अधर्मी से मित्रता ना रखो। अब ये वेद कहते हैं। अब अधर्मी की डेफिनेशन क्या है? जो वेद से विरुद्ध है। भाई 80 से 90% दुनिया वेद से विरुद्ध चल रही है इस वक्त। किस किस से लड़ेंगे हम? किस किस को वश में करेंगे और किस किस को नौकरी देंगे? है? तो फिर नौकरियों वाला मेरे जो नाम पे देखेंगे, अगर आप सेक्युलर हो जाएं तो सबको आप नौकरी दे सकते हैं, किसी से नहीं लड़ सकते। तो फिर आप बोल देना कि आप सनातनी नहीं है ना, ये बोले, क्योंकि सनातनी वही है जो वेद का पालन। हाँ ना, हाँ देख हंस रहे हैं, सही बात है। चलिए आगे आप विषय की बात करें, आप मुद्दे से इधर उधर बेकार हैं मुझे। नहीं, मैं नहीं बहक रहा, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं तो सिंपल एक बात रख रहा हूँ आपके सामने कि ये हमारे पास 2-3 तरीके हैं जिससे चीज हमारे सामने समझ आ सकती है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक चीज रखता हूँ कि औरतें, क्या यहाँ पर लिखा है कि वो औरतें जंग लड़ रही थी? क्या यहाँ पर लिखा है कि वो औरतें जो है ना वो युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट किसी तरह भी कर रही थी? नहीं, ये नहीं लिखा। सिर्फ संस्कृत के अंदर स्त्रियां लिखा है। ठीक है, हम बड़ा दिल करके आमिर भाई, हम बेनिफिट ये ऑफ बहुत डाउट ही देते हैं विवादित कॉन्टेक्स्ट विषय में। है, हाँ, स्त्रियां। विषय यस, बहुत मैं यही कहने विवादित। लगा था कि हम बेनिफिट ऑफ डाउट कॉन्टेक्स्ट हाँ, को देते हैं कि विवादित है कॉन्टेक्स्ट के बहुत। अंदर, जी। हाँ, कि युद्ध की बात हो रही है। तो अगर युद्ध की बात कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, दैट मीन्स कि जिन स्त्रियों को दासी बनाया जाएगा वो युद्ध के मैदान के अंदर ही होंगी। ठीक हो गया, मैं मान लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये सिचुएशन जस्टिफाइड है कि अगर जंग के अंदर, मैदान के अंदर कोई लड़की आती है, कोई स्त्री आती है लपेटे में, तो उसको आप स्लेव बना रहे हैं। ये समझ भी आती है कि वो शत्रु के लिए सहायता कर रही है, आपके विरुद्ध जा रही है, आप उसको पकड़ लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैं सवाल ये उठता हूं कि भाई अगर ये चीज जस्टिफाइड है और आपके सनातन शास्त्र में लिखी है, फिर इस्लाम के ऊपर एतराज क्यों उठा रहे हो? इस्लाम के ऊपर सिर्फ एतराज वो उठाए वो सनातनी जो सनातनी ना रहा हो, अरे क्योंकि तो आमिर जितनी भाई, देर वो मैंने तो सनातनी रहेगा। आपको बताया ना मैंने कि इस्लाम के ऊपर हम सही अभी उसमें अब आवाज क्यों उठाते हैं? इसलिए क्योंकि हम तो नौकरियां देने के लिए उसके वंशा में रहते हैं, और आप लोग वासना को पूर्ण करने के लिए रहते हो। तो पता वासना कौन सी पूर्ण नौकरी, पता कौन सी नौकरी है? अभी तो दिखाइए, तब फिर बात करते हैं ना। अभी तो हाँ, मैं नौकरी दिखा देता हूँ आपको। पता है कौन सी नौकरी है? दिखाइए। ये नारद स्मृति के अंदर नौकरी लिखी हुई है कि आप और दासी कहीं के का साथ विषय सेक्स कहीं कर मत सकते हो, जोड़िएगा उसमें प्लीज। कोई दासी के साथ सेक्स कर सकते हो, और अगर उससे बच्चा पैदा हो जाए तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें मैंने सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करनी है। यानी सेकंड सेगमेंट था आज का, हाँ, मगर मैं वो लोग समझ आए गया। नहीं, तो आपके साथ अभी बेस पे बात हो रही है। अभी आपने कहा कि हम लोग नौकरी देने की बात करते हैं। हाँ, भाई अभी तो इस्लाम का टॉपिक नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि नौकरी, जिस बंदी को आप नौकरी दे रहे हैं, बेसिकली उसको आपने गुलामी में रखा हुआ है। क्या वो आपकी नौकरी छोड़कर जा सकती है? चलें फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक दासी आपने पकड़ी युद्ध से, वो कहती है मैंने आपकी नौकरी नहीं करनी,
मैं जाना चाहती हूँ, जा सकती है वो? मेरे निकट तो ये संभव नहीं है, लग रहा है। संभव नहीं है।